हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। शायद आप लोग इसको जो प्रॉब्लम है वो आप फेस कर रहे होगे या आगे जाके आप फेस कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि एक अगर आपका एम्प्लॉयर केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा तो उस केस में मैं अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालूं। लगभग जो मेंबर जो जिनकी कंपनियां बंद हो चुकी है या कंपनी टेम्परेरी क्लोज हो गई या आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या आपका एम्प्लॉयर जानबूझ के केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका जो केवाईसी कैसे अप्रूव करा सकते हैं। अगर वो कंपनी बंद हो गई है तो वो पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो तक हम एंड तक हम आपको जरूर बताएंगे विथ प्रूफ के साथ हमने कैसे एक केस को जो अभी रिसेंटली इसको हैंडल किया है और आप इसे कैसे आसानी से अपना पीएफ का पैसा जो अटका हुआ है कभी कई सालों से वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिस वजह से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप अपने आसानी से सोल्व कर पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ बैंक केवाईसी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने केवाईसी अपडेट करते टाइम क्या क्या आपको प्रोसेस होती है और वो आपको क्या क्या स्टेटस कब कब चेंजेस होने वाले हैं। तो ये सभी को पता जरूर होना चाहिए कि वो कब कैसे चेंजेस होता है और वो कितना टाइम लेता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईपीएफ अप्रूवल प्रोसेस के बारे में और अपनी केवाईसी कैसे अपडेट करना। अगर अभी तक आपने अपनी केवाईसी अपडेट नहीं किए तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक केवाईसी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप अपना लॉगिन ही नहीं कर पा रहे तो उस कैप से हमने डिस्कस किया था कि आपको जो जॉइंट डिक्लेरेशन का नई रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो कंपनी बंद हो गई उस केस में आप अपना पीएफ में कैसे करेक्शन करवा सकते हो, जिस वजह से आपके आधार केवाईसी अपडेट हो जाएगी और अपना फिर लॉगिन कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मेंबर पोर्टल पे जाना, आपको लॉगिन कर लेना। जो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाके चेक कर सकते हैं। फिर आपको जाना, लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा मैनेज में जाना आपको केवाईसी। फिर आपको दिखेंगे ऑप्शन बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट। आपको बैंक केवाईसी अपडेट करना है, बैंक पे क्लिक करना है। फिर आपको अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको आईएफएससी कोड वेरीफाई करना है। फिर सबमिट पे करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा जो आधार से लिंक और फिर सबमिट कर दोगे। उसके बाद में जब आप केवाईसी अपडेट करते हैं आपकी जो स्टेटस आपको दिखने वाला है वो दिखेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब है कि आपका जो पीएफ है डिपार्टमेंट वो ऑटोमेटिक या बैंक से जो भी ऑटोमेटिक उन्होंने लिंक कर रखा है, सिस्टम बना रखा है, वो ऑटोमेटिक आपका चेक होगा। अगर आपकी डिटेल मैच हो रही है एज पर आपके जो पीएफ में नाम है और जो आपके पासबुक में नाम है, अगर वो मैच हो जाती है तो वो रिक्वेस्ट आगे के लिए कर दी जाएंगी और वो रिक्वेस्ट चली जाएगी एम्प्लॉयर को, जहाँ पे आपको स्टेटस चेंज हो जाएगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। तो ये स्टेटस आपको दिखेगा। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आपको 2 से 3 दिन लगेगा। अगर ये रिक्वेस्ट आगे नहीं गई मतलब आपकी केवाईसी वो रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट का रीज़न क्या होता है कि आपका जैसे आपका नाम आता है जैसे राम सनोप ताराचंद, अगर उसमें ये सनोप लगा है चेक में या आपका उसमें दिखता है तो उस केस में आपको नाम चेंज करवाना पड़ेगा। ओनली आपका नाम होना चाहिए, वो भी एज पर जो आपका यूएन का केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे चेंज होगा तो ये रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी और फिर ये एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट चेक करके आपका केवाईसी अप्रूव कर देगा। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। ऐसा ही हम एक ने अभी केस बेस पे स्टडी किया, जो हमारे पास ऐसे केस आया था। वो केस था कि केवाईसी है वो 2022 से अभी तक पेंडिंग पड़ी और एम्प्लॉय नहीं की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कंपनी बंद हो जाती है तो उस केस में हम अपना जो केवाईसी वो कैसे अप्रूव करवाएं और अपना पीएफ का पैसा कैसे निकलाएं। तो ये बड़ी समस्या है बहुत सारे मेंबर के। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए और कितने दिनों से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए एक सब्सक्राइब बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिस वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं आपको ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि परेशान हो गए थे, एम्प्लॉयर भी अप्रूव नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर से भी कॉन्टैक्ट किया, फिर कंपनी भी बंद हो चुकी थी। तो फिर हम गए ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पे, जो हम सीपी ग्राम पोर्टल भी बोलते हैं। तो उस पर जाके हमने कंप्लेंट रजिस्टर की। जो कंप्लेंट में हमने जो डिटेल्स डाली वो आपके सामने आप पॉज करके चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या इसमें डिटेल डाला। तो इसमें हमने पूरा डिटेल्स विवरण दिया कि हमने केवाईसी 2022 में अपडेट की थी लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुई, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, अब मैं कहीं पे कंपनी में काम भी नहीं करा, जिस वजह से क्या होगा अगर आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन होते थे तो वो केवाईसी रिक्वेस्ट है वो आप फिर नई कंपनी में रिक्वेस्ट डाल सकते हो और वो अप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप कहीं पे काम नहीं करते और वो पैसा निकालना फिर बड़ी बात होती है। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैचमेंट किया, अपना बैंक चेक किया, आधार कार्ड किया और जो पोर्टल पे जो पेंडिंग आ रहा था वो स्नैपशॉट डाला, क्योंकि प्रूफ दिखाना जरूरी होता है अगर कोई भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो किस बेसिस पे। तो हमने सबसे पहले जो पोर्टल का स्नैपशॉट लिया वो डाला, फिर उसमें आपका बैंक चेक आधार प्रूफ दिया कि मैं बंदा हूँ जो मैं कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है।
फिर ये रजिस्टर कर दी, कंप्लेंट रजिस्टर के 15-20 दिन में बाद में आपको रिप्लाई मिलता है। रिप्लाई में आप देखोगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है केस क्लोज 18 अक्टूबर 2023 को रिप्लाई किया। मैडम एंड सन विथ रेफरेंस टू मेंबर ग्रीवेंस इट इज इन्फॉर्म दैट ऑन टू ऑफिस रिकॉर्ड इज ऑब्जर्व्ड दैट मेंबर आधार नंबर हैज बीन लिंक्ड अपडेट इन मेंबर प्रोफाइल ऑन 3 अक्टूबर 2023 बट स्टिल बैंक KYC इज नॉट अपडेटेड। तो हमने डाला था क्योंकि आधार KYC तो आपको पता है ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाती है, लेकिन बैंक KYC अभी भी एम्प्लॉयर के पास आती है। बीच में ऑटोमेटिक किया था लेकिन वो बंद कर दिया। तो अब बैंक KYC अप्रूव नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर होता है। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयर के नंबर और नाम बता दिया कि ये इनका आपका एम्प्लॉयर है और ये मोबाइल नंबर आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी KYC अप्रूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहला अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है अपने एम्प्लॉयर का, तो आप ऐसे आसानी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आप कॉन्टैक्ट करके, क्योंकि जो नंबर मिलने वाला है एज ए डायरेक्टर लेवल होगा, जो हाई लेवल का होगा या HR मैनेजर होगा, तो वो आपको आसानी से हेल्प करेगा कि मेरे को अपने PF ऑफिस ने नंबर दिया, अगर आप KYC अप्रूव नहीं करोगे तो मैं फिर दोबारा से कंप्लेंट रजिस्टर तो उस केस में एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज पर एक्ट एम्प्लॉयर। फिर जो इसमें जो किसने रिप्लाई किया उनका नाम है और साथ में नोडल ऑफिसर EPF IGMS एंड CP ग्राम्स RPSC सेकंड की तरफ से रिप्लाई है। फिर हमने क्या किया, इससे हम संतुष्ट नहीं थे क्योंकि एम्प्लॉयर को उन्होंने नंबर दे दिया लेकिन एम्प्लॉयर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहा था, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, रिप्लाई नहीं कर रहा था। उस केस में फिर हमने दोबारा अपील रजिस्टर की जो आपके सामने, और रेटिंग हमने 1 स्टार दिया। फिर हम चले गए जो अपील आपको सामने दिख रहा है कि आई नो, आप इसमें लिख सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम थी आपने फेस किया, आपने एम्प्लॉय को कांटेक्ट किया। मैंने भी लिखा कि हम लास्ट 1 ईयर से एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो भी KYC अप्रूव नहीं करा, मेरा पैसा फंस गया, आप खा गए। जो भी फ्रस्ट्रेशन में जितना लिखना था वो हमने लिखा, क्योंकि एक्चुअल में यही होता है, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हो और आपके लिए परेशान होता है। फिर आप कहीं भी अगर कंपनी में जाते हो तो PF डिडक्शन करने से आपको डर लगता है कि मेरा पैसा फंस जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे जो मेंबर लोग हैं वो PF का डिडक्शन नहीं करवाते, और क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एज पर एक्ट ये मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर की वजह से ये बड़ी दिक्कतें आती हैं, जिस वजह से उनकी KYC अप्रूव नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें आती है, कंपनी बंद हो जाती है, उनकी KYC अपडेट नहीं होती, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यही सबसे मेन रीज़न है। फिर उन्होंने रिप्लाई जरूर किया, 18 अगस्त को हमने अपील की, 27 अक्टूबर को उनका रिप्लाई है कि मैडम सर विथ रेफरेंस टू मेंबर अपील इट इज़ इन्फॉर्म दैट ऑन सर्टनी ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड इज कम टू नोटिस द एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज्ड, कि कंपनी हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बंद हो रखी है। अगर आपको विड्रॉल निकालना है, PF का पैसा निकालना है, तो आपको फिजिकली फॉर्म 19 और 10C विथ डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आधार, पैन, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर विथ अटेंशन बाय बैंक मैनेजर फॉर फर्दर एक्शंस। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे अपने फॉर्म 19 और 10C के साथ। तो उन्हें सिंपल सा तरीका बता दिया, अगर आपके कंपनी बंद हो गई और KYC अप्रूव नहीं करा तो आपको क्या करना, फॉर्म 19 10C फिल करना, उसमें आपको प्रूफ लगाना है और साइन करवा के बैंक मैनेजर जिसमें आपकी सैलरी आती थी वो साइन करवा के आप सबमिट कर सकते हो। तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा। अगर कोई भी आपको PF ऑफिस में मना कर दे तो यह कंप्लेंट रजिस्टर का स्नैपशॉट लो, प्रिंट लो और उसके साथ अटैचमेंट कर दो, जिस वजह से। और फिर एक स्कैन कॉपी जब सबमिट करने जाओ, एक स्कैन कॉपी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि दोबारा अगर वो सेटलमेंट नहीं करते 20-25 दिन में, तो आप दोबारा कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो कि आपके कहने पर हमने सबमिट किया और अभी तक मेरा क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अपडेट कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो उनका PF का पैसा फंसा हुआ वो निकल जाएगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें मेल ID के थ्रू भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक 24 नवंबर 2021 में भी वीडियो बनाया था, सेम चीज़ें मैंने इसमें बताई थी, लेकिन वो मैंने प्रैक्टिकली एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन एज पर हमने लेटेस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको बताया कि जो फंसा हुआ केस था वो हमने ऐसा सेटलमेंट किया। तो आशा करते हैं कि जो भी हमारे वीडियो आते हैं पहले हम उस पर कोशिश करते हैं, उसको सेटलमेंट करते हैं, पूरी प्रोसेस को जानते हैं, फिर आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी हमारे वीडियो आते हैं आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़्यादा कीजिए, जिस वजह से हमें मोटिवेट मिले और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहें जिस वजह से आपके जो फंसे हुए काम है वो आपको आसानी से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।